Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing very well. Welcome back to Study Studio by लारे बारजू. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्लामिक स्टडीज़ में से गज़वा बदर. अब गज़वा का हम मीनिंग समझ लेते हैं. सबसे पहले तो गज़वा जो है वो ऐसी जंग है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए हों, और जो सरिया है वो ऐसी जंग है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक नहीं हुए बल्कि किसी और को सिपा सालार बनाकर भेजा. यानी गज़वा ऐसी जंग को कहा जाता है जिसमें नबी पाक खुद शरीक हुए, खुद वहाँ के लीडर रहे सिपा सालार बन के, और सरिया में उन्होंने किसी और जैसे सहाबा कराम वगैरह को लीडर बनाकर सिपा सालार बनाकर भेजा, लेकिन वो खुद जो है उस जंग में शरीक नहीं हुए. तो अब हम देखते हैं गज़वा बदर की वजह क्या थी. बेसिकली जो गज़वा बदर है इसकी वजह जो मेन है वो ये थी कि अबू सुफियान शाम से काफ़िला लेकर मक्के की तरफ जा रहे थे, और उस काफ़िले वालों के पास यानी मक्के वालों की दौलत जो है वो थी, और वो दौलत बहुत ज़्यादा थी जिसमें आते थे 1000 ऊँट, 50,000 दिनार और 262 किलो सोना था उनके पास. ठीक है, यानी मक्के वालों की काफ़ी तादाद में उनके पास रकम भी थी और ऊँट भी थे और सोना भी था, यानी उनका जो ख़जाना है वो उनके पास था. उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि अबू सुफियान के लश्कर ने कि हम जब जाएंगे मक्का तो रास्ते में मदीना आएगा, यानी वहाँ से गुज़रते वक्त मदीने वाले जो है कहीं हमसे हमारे किए गए जुल्म वगैरह का बदला ना लें हमारे जाते हुए, और हमारे पास इतना ख़जाना भी है. तो उन्होंने क्या किया, अबू सुफियान ने मदद के लिए मक्के पैगाम भेजा. अबू जहल सरदार था मक्के में, तो उस वक्त क्या हुआ, अबू जहल जो है 1000 लश्कर लेकर निकला मदीने की तरफ, यानी जहाँ से ये काफ़िला गुज़रता, क्योंकि इन लोगों ने समझा कि मदीने वाले हो सकता है हमसे बदला लें, तो इसी वजह से ये लोग 1000 का लश्कर लेकर अबू जहल वहाँ से निकला. इसके बाद ये जो गज़वा बदर है इसे बदर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये बदर के मैदान में हुआ था, और ये 17 रमज़ान और सन 2 हिजरी में हुआ था. तो इस जंग में जो है काफरों से सबसे पहले 3 लोग सामने आए, जिसमें था उतबा, शीबा और वलीद, और मुसलमानों की तरफ से भी 3 लोग जो है वो आगे आए, जो थे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उबैदा बिन हारिस और हज़रत अली. तो मुसलमानों की तरफ से ये 3 लोग थे और कुफ़ार की तरफ से उतबा, शीबा और वलीद थे. और इस जंग में जो है 70 काफिर जो है वो कत्ल हुए थे, 70 काफिर जो है वो कैद हुए थे. ठीक है, वो कैदी बनाए गए. अब इन लोगों ने, मुसलमानों ने यानी मदीने वालों ने कहा कि एक कैदी 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएगा तो ही हम उसे रिहाई देंगे, आज़ाद कर देंगे. पहली शर्त ये रखी. दूसरी ये रखी कि अगर नहीं पढ़ना सिखा रहे तो आप फ़िदिया अदा करें. फ़िदिया यानी एक रकम होती है, वो एक फ़िक्स होती है. ठीक है, वो आपके जुर्म या इन चीज़ों के मुताबिक वो बताई जाती है. ठीक है, तो या तो मतलब उनका था कि या तो 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएं मुसलमान के बच्चों को, या तो फ़िदिया अदा करें. और जो कुछ हैं उन्हें सुलह रेमी पर आज़ाद कर दिया था, कुछ कैदियों को. ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, जैसे सुलह रेमी पर उन्होंने देखा मुसलमानों ने किस तरीके से उन्हें आज़ाद कर दिया, तो वहाँ से भी उनके इस अमल से भी काफ़ी जो है मुतासिर हुए और वो मुसलमान हो गए. उसके बाद बदर मदीने से 80 मील यानी 130 किलोमीटर के फासले पे, यानी बदर का मैदान 80 मील 130 किलोमीटर के बराबर है, तो इतने फासले पर मदीने से है. अब इस जंग में जो है मुसलमान 313 जो है वो शरीक हुए थे. अब मुसलमान जो है वो 313 शरीक हुए थे, उसमें जो है 84 जो है वो मुहाजिर थे, और अंसार की तादाद थी 229. ठीक है, अब मुहाजिर वो होते हैं जो मक्के से मदीना हिजरत करके आए थे. ठीक है, और जो अंसार है वो मदीने के ही रिहायशी थे, और 1000 काफिर थे, यानी काफिर मुसलमानों से 3 गुना ज़्यादा मौजूद थे इस जंग में. अब उस वक्त मुसलमानों के पास इस जंग को लड़ने के लिए, इस गज़वा को लड़ने के लिए 6 तलवारें थी, 2 ज़रें थी, 70 ऊँट और 2 घोड़े, जबकि काफिरों के पास 100 घोड़े थे, 6 ज़रें थी और 100 ऊँट थे. अबू जहल जो है वो गज़वा बदर में 2 नौजवानों के हाथों कत्ल हुआ. ठीक है, पहले जो थे वो हज़रत मुआज़,
دوسرے جو تھے وہ تھے حضرت معوذ. ان دونوں کے ہاتھوں جو ہے ابو جہل غزوہ بدر میں قتل ہوا. اس کے بعد جو ہے غزوہ بدر میں کافروں کا جو سپہ سالار تھا وہ ابو جہل تھا اور 14 مسلمان شہید ہوئے تھے غزوہ بدر میں. 8 انصاری تھے اور 6 مہاجر تھے. اس کے بعد ہم ایک ریویژن کر لیتے ہیں. جو غزوہ بدر ہے، غزوہ جو ہے ایسی جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم شریک ہوئے. سریہ ایسی جنگ جس میں نبی کریم شریک نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو سفیان جو ہے شام سے قافلہ لے کے مکے کی طرف جا رہے تھے، تو انہیں مدینے والوں کے خوف سے وہاں کے سردار کو بلایا جو کہ 1000 کا لشکر لے کر وہاں پہ آئے. 17 رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر واقع ہوئی. وہاں سے 1000 کا لشکر آیا تھا، یعنی جو نان مسلم تھے، کفار تھے، وہ کتنے تھے؟ 1000، جبکہ مسلمان تھے 313. اور اس کے علاوہ 70 جو ہے کفار جو ہے وہ قتل ہوئے، 70 قیدی ہوئے، جبکہ مسلمان جو ہے 14 شہید ہوئے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ابو جہل وہاں کا سپہ سالار تھا. اگر کہیں بھی آپ لوگوں کو ڈیفیکلٹی ہو یا کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.